हाय दोस्तों, कृष्णा नेट सोल्यूशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ज़मीन के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप किसी व्यक्ति के नाम के माध्यम से ज़मीन की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें आप किसी व्यक्ति का नाम डाल के उस व्यक्ति के उस ग्राम में कितनी ज़मीनें हैं, वो उसकी जानकारी आप पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल आसान तरीका है। उससे पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि आप मेरे कृष्णा नेट सोल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके सामने एक बेल का आइकन आएगा, आप उस पर भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जब आप इस बेल के आइकॉन पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने मैं जितने भी जानकारी के वीडियो डालता रहूँगा आप उसे अपने यूट्यूब चैनल में देख पाएंगे। तो आप मेरे इस कृष्णा नेट सोल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए मैं बताता हूं कि आप जमीन की जानकारी किसी व्यक्ति के नाम के माध्यम से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल में चले जाइए, गूगल ओपन कर लीजिए। जब आप गूगल ओपन कर लेते हैं तो यहाँ आप भूलेख टाइप करिए। भूलेख जब टाइप करेंगे तो यहाँ देखिए, मैं आप जिस स्टेट में रहते हैं, जो गवर्नमेंट से भूलेख की जानकारी, ज़मीन की जानकारी दे प्राप्त करा रही होगी, तो आप उस स्टेट का भूलेख की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको आज यूपी के भूलेख के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप बहुत से स्टेट है, जैसे भूलेख यूपी, भूलेख बिहार। जिस भी आप स्टेट में, ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये देखिए भूलेख यूपी, भूलेख बिहार, भूलेख झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा। जिस स्टेट गवर्नमेंट से ये जानकारी दे रही होंगी, तो आप वहाँ से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं देखिए भूलेख यूपी के बारे में आपको बताऊंगा एक ऑप्शनल में। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं तो आप उस स्टेट का नाम डाल के भूलेख, वो स्टेट नाम डाल के आप वहाँ से क्लिक करके खोल सकते हैं। तो मैंने देखिए भूलेख यूपी खोला, तो ये आपके सामने ये लिंक खुल के आ गया। तो ये आप यहाँ से अपने खाते की नकल देखें पे क्लिक कर लीजिए। जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जब जिस स्टेट का जितना भी स्टेट में आपके जितने भी वो जिला होगा, जनपद होगा, तो आप उसका नाम चूज करने के लिए यहाँ आएगा। तो आप जिस जिले में रहते हैं तो उस जिले का आप जनपद चूज कर लीजिए। जैसे मैं वाराणसी में रहता हूँ तो वाराणसी का चूज कर ले रहा हूँ। जो आपका सदर है पिंडरा है, राजा तालाब सदर तहसील है, तो आप उसको तहसील को चूज कर लीजिए। मैंने जैसे पिंडरा चूज कर लिया। फिर यहाँ से आप जिस ग्राम में रहते हैं तो उस ग्राम को चूज कर लीजिए। जैसे मैं तो यहाँ से देखिए शॉर्टकट ग्राम को क्लिक करने के लिए है। यदि आप ज़्यादा खोजना नहीं चाहते हैं तो अपने ग्राम का पहला अक्षर यहाँ टाइप मतलब क्लिक कर दीजिए, तो वो ग्राम खुल के आ जाएगा। तो ये देखिए बहुत से जितना भी ग्राम है तो यहाँ खुल के आ गया। तो मैं ये देखिए भटौनी में खोल के आपको दिखा रहा हूँ। भटौनी का ये देखिए यहाँ ये दूसरा पेज खुल के आ गया। तो ये देखिए खाता, ये देखिए सॉरी, खसरा गाटा संख्या द्वारा खोजने के लिए, यहाँ खाता संख्या द्वारा खोजने के लिए, या खाते दार के नाम द्वारा खोजने के लिए, यहाँ देखिए तीन प्रकार से आप जमीन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए गाटा संख्या के माध्यम से, जैसे कि आप यहाँ से यदि आपको पता है कि उस जमीन का गाटा संख्या क्या है, तो यहाँ डायरेक्ट आप घाटा संख्या लिख सकते हैं। यदि ये नहीं मालूम है तो खाता संख्या मालूम है तो खाता संख्या के माध्यम से आप खोज सकते हैं। यदि ये दोनों भी नहीं मालूम है तो यदि आपके यदि किसी व्यक्ति का नाम मालूम है कि वो उस नाम का व्यक्ति है, तो उसके नाम से कितनी ज़मीनें हैं, या कोई यदि अपना नाम बताए तो मेरी ज़मीन की, मेरे इस ग्राम में कितनी ज़मीनें हैं, तो आप उसका नाम डाल के यहाँ से खोज सकते हैं। यदि व्यक्ति का जो भी नाम हो तो आप यहाँ से नाम डाल के उसे खोज सकते हैं। यदि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ से आप इसे नहीं लिख पाएंगे, तो आप ऐसा करिए कि आप यहाँ से ट्रांसलेट में चले जाइए। यहाँ से गूगल पे चले जाइए, गूगल ट्रांसलेट, गूगल गूगल ट्रांसलेट में चले जाइए। यहाँ से आप यहाँ गूगल ट्रांसलेट में जाने के बाद यहाँ से हिंदी में नाम कर लीजिए। यहाँ से हिंदी में नाम करने के बाद यहाँ जो भी नाम है, जैसे मैं कुछ जैसे राम जी, जैसे ये नाम है, तो इस नाम को यदि आप उसमें से नहीं लिख पा रहे हैं
तो यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे इस नाम को पेस्ट कर दीजिए। जब ये नाम आप यहाँ पेस्ट कर देंगे तो यहाँ से आप खोजिए। यदि आप यहाँ से लिख पा रहे हैं तो आप यहीं से लिख लीजिए, नहीं यदि जो नाम नहीं लिख पा रहे हैं तो आप गूगल ट्रांसलेट से जाके वो नाम हिंदी में लिख लीजिए और यहाँ खोजे पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ये खोजे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये देखिए राम जी नाम के व्यक्ति से जितने भी ज़मीनें हैं तो वो खुल के यहाँ पे आप आ जाएगा। तो आप यहाँ से इस पे किसी भी पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे फिर क्लिक करने के बाद आप उसका उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण देख सकते हैं तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा, खाता का विवरण अप्रमाणित प्रति। मतलब आपको तहसील जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी वकील को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्ट उस व्यक्ति के ज़मीन के खाते की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए जिस व्यक्ति का नाम ज़मीन है वो है, और ये जिसके नाम से वो आदेश किया गया है वो आदेश में है। यदि आदेश ये होता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी को ज़मीन बेचता है या उसका नाम बदलवाता है या अपने घर में किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से ज़मीन कराता है तो आदेश में आ जाता है। वो किस डेट को है ये डेट देगा, और ये व्यक्ति किस व्यक्ति को वो नाम देना चाहता है या किसको बेचना चाहता है तो वो आदेश में रहता है। वो आदेश 6 वर्षों तक रहता है। जब 6 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो ये आदेश ख़त्म होके तो यहाँ मेन में उसका नाम आ जाता है, तो वो ज़मीन उसके नाम से हो जाती है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है ज़मीन की जानकारी जानने के लिए किसी व्यक्ति के नाम के माध्यम से। तो ये आप इसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति के किसी भी स्टेट के व्यक्ति का नाम से उसकी ज़मीन की जानकारी, उस ग्राम में उसकी कितनी ज़मीनें हैं उसकी ज़मीन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मेरे कृष्णा नेट सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe Krishna Net Solution channel.